है कि आप बचा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी अगर आपको सही गाइडेंस हो, सही तरीका पता हो, सही रास्ते पर चलें। अभी बहुत सारी जगह हमने जहां बैंक कब्जा करने आया, बैंक सील लगाने आया, वहां रुकवाया है हमारी टीम ने लीगल तरीके से। कोई बदमाशी नहीं करनी, कोई बदतमीजी नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये समझिए, जब आप प्रॉपर्टी मोर्गेज करते हैं तब आपने अपने हाथ काट लिए हैं, क्योंकि मॉर्गेज करने का मतलब जब्ती करना है। जब बैंक लिखता है घर पर तब पता चलता है कि प्रॉपर्टी बैंक में जब्ती की हुई है। उससे पहले जब आप लोन ले रहे होते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो, या घर के लिए लोन ले रहे हो, या फैक्ट्री के लिए या बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, और जिसमें प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा गया हो, उस समय बैंक नहीं बताता कि जब्ती की जा रही है, और उसी समय साइन करा लिया जाता है, एनओसी पे साइन करा लिया जाता है कि अगर आप मेरा घर बेचते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अगर मैं किस्त नहीं भर पाता हूं तो आप इसका ऑप्शन कर सकते हैं, आप इसको सील कर सकते हैं, आप कब्जा कर सकते हैं, आपके कब्जे में रहेगा। और जो बैंक जब अपनी कार्रवाई करनी शुरू करता है तब इंसान को एहसास होता है और तब तक देर हो जाती है। तो पहली बात तो जो मैंने बार बार कहा है, अपनी तरफ से विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आपका ट्रैक ठीक रहेगा। अगर आपको बैंक से कोई मदद चाहिए होगी, कोई सपोर्ट चाहिए होगी, तो बैंक बहुत बार मदद करता भी है। दूसरा, प्रॉपर्टी का लोन लेते समय या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते समय शुरुआत में ही कम से कम मैक्सिमम वैल्यू का लोन लें जितना आपको लोन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और 10 लाख का लोन लेकर के बैठ गए, बैंक आराम से दे देगा, और ऐसी प्रॉपर्टी के डिफॉल्ट होने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बैंक उसको कब्जा कर ले, क्योंकि बैंक को ज्यादा वैल्यू मिल रही है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग 10 लाख 15 लाख रहेगा, उसमें बेच देगा बैंक। और कई जगह तो ऐसा हुआ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 लाख में बेच देगी, 25 लाख आउटस्टैंडिंग था और 10 लाख और मांगे जा रहे हैं। तो कोशिश करें मैक्सिमम अमाउंट का लोन ले। अब अगर आपने मैक्सिमम अमाउंट का लोन नहीं लिया, या आप गलती कर गए, आपने 13(2) का नोटिस आ गया, 13(4) का आ गया, अब प्रॉपर्टी बैंक कब्जा करना चाहता है, कैसे बचाएंगे आप लीगल तरीके से? एक तो एसडीएम के पास पावर होती है, आपका सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, कई जगह उसको डीसीबी को भी यही पावर दी जाती है। एसडीएम के पास ये पावर है, क्योंकि एसडीएम ही नोटिस निकालता है जो प्रॉपर्टी का ऑक्शन होना है या प्रॉपर्टी का सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आ रहा है। तो आप जाइए एसडीएम साहब के पास, वहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं, 15-20 दिन 1 महीने तक एसडीएम साहब समय दे सकते हैं। अगर वहां भी समय नहीं मिलता है तो आप डीआरटी में जा सकते हैं, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वैसे तो उसका नाम डेब्ट रिलीफ ट्रिब्यूनल होना चाहिए था, लेकिन जो डेबिटर है उसके लिए रिलीफ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वहां डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। डीआरटी में भी 20% पैसा चाहिए होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है तो। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, अनियमितताएं पाई गई होंगी, आपकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से ऑक्शन की गई होगी या कब्जा करने की कोशिश की जा रही होगी, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी प्रॉपर्टी को आपको वापस दिलाया जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही गलती ना करें। अपना जो अमाउंट है, जितना आपको अमाउंट की जरूरत है उतना ना लेकर के, जितना आपको मिल सकता है उतना लें और उसका सही उपयोग करें। अपनी तरफ से विलफुल डिफॉल्टर ना बने, किस्त भरने की व्यवस्था करके रखें, क्योंकि आपने जब लोन लिया है तो आपको लोन चुकाना चाहिए। अगर सरकार की किसी गलत नीति के कारण आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो वो भी आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नोटबंदी के कारण दिक्कत आई, जीएसटी के कारण दिक्कत आई, लॉकडाउन के कारण दिक्कत आई, तो क्या दिक्कत आई? आपका व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, जो भी समस्या आई है उस समस्या के बारे में बताइए और क्या मदद चाहते हैं। हम ज्यादातर समय पर कोशिश करते हैं समय मिल जाए, और बहुत बार जब प्रॉपर्टी सील हो रही होती है या प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जा रहा होता है, व्यक्ति भी यही चाहता होता है कि उसे समय दे दिया जाए। अभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ, व्यक्ति की सर्विस स्टेशन है और वो वहां से कमाकर जैसे तैसे अपना घर का गुजारा कर रहा है और थोड़ा बहुत अमाउंट भी पे कर पा रहा है। अब बैंक वाले आ गए कि हम इसको सील कर देंगे, मशीनें उठा करके ले जाएंगे। तो हमारी टीम ने भी इनको समझाया, और लॉजिकल बात भी है कि जब व्यक्ति के पास कमाई का साधन ही नहीं रहेगा तो जो अपना घर चला रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, या जैसे जैसे थोड़ा बहुत बैंक को दे पाने की स्थिति में है, वो भी नहीं दे पाएगा। अभी तो काम थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है, तो थोड़ा और समय दे दिया जाए। और यही बात जब एसडीएम साहब से बताई गई, जब वहां के अधिकारियों से बताई गई, तो उन्होंने कुछ समय दिया, कम से कम 20-25 दिन की राहत तो तुरंत मिल गई है, और अब व्यक्ति डीआरटी जा सकता है या कहीं और जाकर के अपील कर सकता है, अपीलेट अथॉरिटी में जा सकता है। कोशिश करें उस स्टेज तक ना आने दें। मैंने बार बार कहा है, जब आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो वो स्टेज ना आए कि आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाए, सिंबॉलिक पोजीशन हो जाए। 13(2) के नोटिस को सीरियसली लेना है, 13(4) के नोटिस को सीरियसली लेना है। जब आपका अकाउंट एनपीए हुआ तब भी बैंक ने नोटिस भेजा होगा, उस नोटिस को भी सीरियसली लेना है। कोशिश करें आपका अकाउंट एनपीए ना हो, और अगर एनपीए हो जाता है उसको एनपीए से निकालने की कोशिश करें। अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा या रेगुलर अकाउंट चल रहा होगा तो बैंक बहुत सारी सुविधाएं दे सकता है। मैं भी मदद कर सकता हूं, मेरी टीम मदद कर सकती है, बहुत सारे विकल्प आपके पास रहते हैं।
लेकिन जब आप एनपी आपका अकाउंट हो जाता है, 13-2 का नोटिस आ जाता है, 13-4 का नोटिस आ जाता है, आप उस पर भी एक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बाद जब आपका पोजीशन लेने आ जाता है, ऑप्शन होने लगता है, तब आप कहते हैं कि उसको रुकवाया जाए या पोजीशन ना लिया जाए, सील ना हो या ऑप्शन ना हो। तब बहुत कम ऑप्शन है, बट तब भी ऑप्शन है, उसके लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, हमारे फोन नंबर मिल जाएंगे, टीम से संपर्क करिए, मेरी लीगल टीम आपको जरूर कुछ ना कुछ गाइड करेगी।